नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा लिखे हुए अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 श्लोक तक अध्ययन किया था। अब आगे देखते हैं। कंचुकी अहो नु खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नो अस्मि। अहो, मैं इस तरह की अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। श्लोक देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आचार इति अभिहितेन मया गृहीता या वेत्रियष्टि अवरोध गृहेषु राज्ञाः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था। कह रहे हैं राज्ञा अवरोध गृहेषु, राज्ञा राजाओं के, अवरोध गृहेषु जहाँ पर क्या होता है, अवरोध होता है, रुकावट होती है, अर्थात हर कोई व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के जहाँ प्रवेश ना कर सके। तो राजाओं का जो अंतःपुर होता है वहाँ पर विशिष्ट जो राजा के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वे ही वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं राजा की आज्ञा से। तो कह रहे कि अवरोध गृहेषु अंतःपुर में। आचार इति, आचार है यानी परंपरा है, इति इस प्रकार से, अभिहितेन सावधान होते हुए अथवा सशक्त होते हुए अथवा बलशाली होते हुए, मया या वेत्रियष्टि ग्रहीता, मेरे द्वारा जो लाठी ग्रहण की गई थी, सा ए बहुतिथे काले गते, वही लाठी आज बहुत सारा समय व्यतीत हो जाने पर, प्रस्थान विक्लव गते, चलने में असमर्थ हो जाने पर, मम अवलंबनार्था जाता, मेरे लिए सहारे की वस्तु हो गई है। कंचुकी बच्चों अंतःपुर में प्रवेश द्वार पर विद्यमान रहने वाला होता है, अर्थात रानियों का क्या होता है, अंगरक्षक का कार्य करता है। जब उसकी नियुक्ति होती है तो उस समय उसके लिए आवश्यक है वह हाथ में लाठी ग्रहण करे। अब कोई भी व्यक्ति जब नौकरी क्या करता है, ज्वाइन करता है, तो उस समय कैसा होता है, युवा होता है। युवा होते हुए उसे लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी या सहारे की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये कह रहे हैं कि उस समय ये परंपरा है कि जो भी कंचुकी के पद पर नियुक्त किया जाएगा उसको लाठी अपने हाथ में ग्रहण करनी होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस समय बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, मैं वृद्धावस्था को लगभग प्राप्त होने वाला हूँ, तो मेरे लिए वही लकड़ी जो मैंने या डंडा जो मैंने परंपरा के कारण ग्रहण किया था, आज मेरे लिए क्या हो गया है, चलने में सहायभूत हो गया है। जिस तरह से पुलिस आदि में जो भर्ती होती है तो उनके लिए डंडा उनके हाथ में लेना एक तरह से क्या है, उनके लिए नियम के अंतर्गत है। लेकिन वही डंडा उनके लिए बहुत, जब उनकी नौकरी हो जाती है या वृद्धावस्था को वो जब प्राप्त होने लगते हैं तो वही डंडा उनके लिए क्या हो जाता है, सहारे का विषय बन जाता है। एक बार अर्थ देखेंगे। राज्ञः अवरोध गृहेषु, राजाओं के अंतःपुर में, आचार इति परंपरा है, इस कारण से, अभिहितेन सशक्त होते हुए भी, मया या वेत्रियष्टि, मेरे द्वारा जो बैत की लाठी ग्रहण की गई थी, सा ए बहुतिथे काले गते, वही लाठी बहुत सारा समय व्यतीत हो जाने पर, प्रस्थान विक्लव गते, चलने में ठीक महसूस नहीं करने पर या चलने में असमर्थ होने के कारण, मम अवलंबनार्था जाता, मेरे लिए क्या हो गई है, सहारे की वस्तु हो गई है। टिप्पणियाँ देखेंगे। कंचुकी, कंचुकी अंतःपुर की रानियों के अंगरक्षक का काम करता था। वह सात्विक और वृद्ध ब्राह्मण होता था। कंचुकी नाम संभवतः इसलिए पड़ा है कि वह कंचुक यानी चोगा पहनता था। कंचुकी का लक्षण है अंतःपुरे वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्वकार्यार्थ कुशलः कंचुकी इति अभिधीयते। नाट्यशास्त्र में हमें लक्षण प्राप्त होता है। आचार इति परंपरा है कि कंचुकी हाथ में लाठी रखे। कंचुकी रानियों का अंगरक्षक होता था, अतः उसके हाथ में लाठी या डंडा होना उचित है। अभिहितेन सावधान होते हुए भी, यहाँ पर अभिहित का अर्थ है सशक्त होते हुए भी। उसमें शक्ति थी कि बिना डंडे के भी किसी अनावश्यक व्यक्ति को बलात् अंदर ना आने दे, अतः अभिहितेन
है। पाठवेद अधिकृतेन का अर्थ आचार इति के द्वारा पूरा हो जाता है, अतः यहाँ पर अभितेन का अर्थ सशक्त ही लिया जाना उचित होगा। वेत्रयष्टि लाठी बैंत की बनी होती थी, उस पर साधारणतया चांदी की नक्काशी वाली पत्ती चढ़ी होती थी और उसके जो ऊपर है सोने या चांदी की क्या होती थी, टोपी होती थी। अवरोध, अवरोध अंतःपुर या रनवास को कहते हैं। अंतःपुर के कमरों में अवरोध, अवरुध्यन्ते राजदारा यत्र। अवधन रुदधन घय, घय का आशेष रहता है। बहुतिथि, बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाने पर। बहुनाम पूर्णः बहुतिथा, पूर्ण अर्थात पूर्ति अर्थ में। बहुपूग गण। प्रस्थान, प्रस्थाने विक्लवः गति यस्य तस्य, बहुव्रीहि समास है। प्रस्थान के समय या चलने के समय जिसकी लड़खड़ाती हुई चाल है। अवलंबनार्थ, अवलंबनम अर्था यशसा, बहुव्रीहि समास है। सहारे की चीज, सहारे के काम की। इस श्लोक में अधिक समय बीतना लड़खड़ाने का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। एक ही वेत्रयष्टि अनेक स्थानों पर दृष्टिगोचर होने से विशेष अलंकार है। वृद्धावस्था के प्रारंभ होने पर लाठी सहायक हो गई है, अतः समाधि नामक अलंकार है। इस श्लोक के कुछ अन्य जो संस्करण है उसमें पाठभेद भी हमें देखने को मिलता है। जिसका हिंदी में आपको बता देते हैं कि मैं अंदर गए हुए महाराज को विलंब ना करने योग्य अपने कर्तव्य से सूचित करता हूँ। कुछ दूर जाकर क्या कहना है सोचकर अच्छा समझ गया। कर्ण के शिष्य तपस्वी लोग महाराज से मिलना चाहते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ वृद्धि की बुद्धि बुझते हुए दीपक की शिखा के तुल्य क्षण भर में जागृत हो जाती है और फिर क्षण भर में अंधकार से ग्रस्त हो जाती है। ये पाठभेद कई संस्करणों में उपलब्ध होता है, आपकी पुस्तक में नहीं होगा। हाँ, आगे देखिए। वो कामम धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य, महाराज को धार्मिक कर्तव्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। तथापि इदानीम एव धर्मासनात् उत्थिताय पुनः उपरोध कार्य कर्ण शिष्य आगमनम अस्मै न उत्सहे निवेदितुम। फिर भी अभी धर्मासन से या न्याय के आसन से उठे हुए महाराज को फिर विश्राम कार्य में विघ्नकारी कर्ण के शिष्यों के आगमन का समाचार बताने में समर्थ नहीं हूँ। अथवा अविश्रमयो अयम लोकतंत्र अधिकारा, अथवा प्रजापालन के अधिकार में विश्राम कहाँ। राजा दुष्यंत उसी समय विश्राम के लिए जाते हैं धर्मासन से उठ करके। तभी कर्ण के शिष्य और गौतमी शकुंतला को लेकर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो कंचुकी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं किस तरह से फिर से उन्हें ये निवेदन करूं, इस तरह का उत्साह मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो रहा है। किंतु फिर वो विचार करते हैं कि जो प्रजातंत्र होता है, प्रजातंत्र में राजा का कर्तव्य क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना होता है, इसलिए उनको निवेदन करना ही उचित होगा। कुतः, क्योंकि श्लोक देखेंगे बच्चों, इम्पोर्टेंट है। भानु सकृत युक्त तुरंग एव रात्रिं दिवं गंधवहा प्रयाति शेषः सदैव आहित भूमि भारा षष्ठांश वृत्ति अपि धर्म एषः। भानु अर्थात सूर्य। सकृत युक्त तुरंग एव, अपने घोड़ों को एक बार ही सदा के लिए जोतता है। ये आप जानते हैं कि सूर्य जो है निरंतर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं और समस्त ब्रह्मांड को रोशित करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो सूर्य हैं वो एक बार ही अपने घोड़े को क्या करते हैं, जोतते हैं और फिर निरंतर जो ब्रह्मांड है, संसार है, उसके कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं या संलग्न रहते हैं। गंधवहा रात्रि दिवम प्रयाति, वायु जो है वह दिन रात चलती रहती है। वायु कभी भी क्या होती है, रुकती नहीं है, दिन रात चलती है, कोई विश्राम नहीं लेती है। शेषः भूमि शेषः सदैव आहित भूमि भारा, शेषः शेषनाग जो है वो सदा ही पृथ्वी का भार उठाए हुए होते हैं। वो कभी भी विश्राम के लिए पृथ्वी को ये नहीं है कि अपने जो फण है उससे हटाएं,
अगर उससे हटाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी जो है डगमगा जाएगी और उस पर विनाशकारी कार्य हो सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है उसका भार वो हमेशा ही उठाए हुए रहते हैं। इसी प्रकार से षष्ठांश वृत्ति अपि, जो षष्ठांश वृत्ति जो प्रजा है उसकी आजीविका के षष्ठांश भाग से जीवन यापन करने वाले या षष्ठांश को लेने वाले जो कर के रूप में राजा जो है, जो प्रजा हैं उनका छठा हिस्सा कर के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए उसको षष्ठांश वृत्ति कहा जा रहा है कि उसका भी यही धर्म ईशा कर्तव्य है कि वह क्या करे, निरंतर प्रजा जो है उसकी रक्षा के लिए कार्य करे, या प्रजा जब भी उसे बुलाए उसे तत्क्षण वहाँ उपस्थित होना चाहिए। इसलिए राजा के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह विश्राम कर रहा है, दिन है, रात है। यदि प्रजा का कोई भी कार्य उपस्थित होता है तो उसे तुरंत प्रजा के कार्य में संलग्न होना चाहिए। टिप्पणी देखेंगे, कामम, भले ही यह ठीक है कि यह अव्यय है, धर्म कार्यम, राजा का कर्तव्य है कि वह धार्मिक कार्यों में विलंब ना करे। ऋषियों और विद्वानों का सत्कार करना भी धार्मिक कर्तव्य है। यहाँ पर ऋषियों का स्वागत करना है। अनतिपात्यम, विलंब नहीं करना चाहिए। अतिपात का अर्थ है विलंब करना। अनतिपात्यम न धन अति धन पत धन ऋच धन यत। धर्मासनात्, धर्मासन का अर्थ है न्याय का आसन, जिस आसन पर बैठकर राजा न्याय का काम करता है। रघुवंश में इसके लिए व्यवहार आसन शब्द आया है। राजा सिंहासन पर बैठकर विवादों का निर्णय करता है। अविश्रमः, विश्राम से रहित। पाणिनि के अनुसार विश्रम शब्द ही शुद्ध है, विश्राम नहीं। विश्रम विधन श्रम धन घय न उदात्त उपदेश से श्रम के आको वृद्धि का निषेध है। लोकतंत्र अधिकारा, लोक अर्थात प्रजा, तंत्र और उसका पालन, अधिकार कर्तव्य, प्रजा के पालन के कार्य में विश्राम कहाँ। इसका भाव यह भी हो सकता है कि कालिदास के समय में राजा का मंत्रिमंडल प्रजा की सम्मति से निर्वाचित होता था और राजा राज्य प्रमुख या राज्यपाल का काम करता था। प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य का संचालन होने से लोकतंत्र सत्ता या प्रजातंत्र सत्ता थी। आजकल यह लोकतंत्र और प्रजातंत्र प्राचीन पद्धति का अनुकरण माना जा सकता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में कई स्थलों पर प्रजा के द्वारा राजा के निर्वाचन और जनतंत्र सत्ता का वर्णन देखने में आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है उसमें है 124वां सूक्त है, उसका 8वां श्लोक है। उसमें कहा है विशो न राजानाम वर्णानाम, जिस प्रकार प्रजा राजा का निर्वाचन करती है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में प्रजा के द्वारा राजा के निर्वाचन की प्रथा थी। यजुर्वेद के में भी कहा है महते जान राज्य इंद्रस्य इंद्रियाय, इसमें महान जान राज्य अर्थात जनता द्वारा संचालित राज्य का वर्णन है। यजुर्वेद में भी राष्ट्रपति का वर्णन है कि वह सूर्य के समान तेजस्वी हो, जनहित और विश्वहित का रक्षक हो, अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करे। सूर्यत वचस इस्त राष्ट्रदा राष्ट्रम दत्त, जनभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त, विश्वभृत राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त, स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम उसमें दत्त। ये यजुर्वेद में है। सकृत, सकृत युक्तः अश्व यस्य सा, बहुव्रीहि समास है, जिसके घोड़े एक बार ही जुते हैं। सूर्य को तब से आज तक विश्राम नहीं मिला है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है सूर्य से पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण, रात्रिंदिवम रात्रौ च दिवाचा तयो समाहारा अचतुर विचतुर, से रात्रिंदिवम निपातन है। गंधवह वायु वहति इति वह पचादि अच, गंधस्य वह गंध को ले जाने वाली। आहित, आहिता भूमिया भारा यस्मिन सा, बहुव्रीहि समास है, जिस पर भूमि का भार रखा हुआ हो। षष्ठांश वृत्ति, षष्ठांशः वृत्ति यस्य सा, बहुव्रीहि समास है, षष्ठ भाग से काम चलाने वाला। राजा प्रजा से छठा भाग का रूप में लेता है, अतः उसका कर्तव्य है कि प्रजा का
उत्तरदायित्व से पालन करे। यहाँ पर अविश्रमः का ही भाव सकृत युक्त रात्रिन दिवम और सदैव के द्वारा कहा गया है। अतः प्रतिवस्तुपमा है, इसकी माला सी होने से माला प्रतिवस्तुपमा भी है। विशेष दुष्यंत से स्थान पर सामान्य राजा कहने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। आगे देखिए, यावत नियोगम अनुतिष्ठामि, तब तक मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च, घूम करके और देख करके। एष देवः, यह महाराज दुष्यंत। श्लोक देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। प्रजा प्रजा स्वायु तंत्रित्वा निषेवते श्रांत मनः विविक्तम यूथानि संचार रवि प्रतप्तः शीतम दिवम दिवायस्थानम एव द्विपेन्द्रः। कह रहे हैं कि स्वप्रजा ए प्रजा, स्वप्रजा अपनी जो संतान है उसकी तरह, प्रजातंत्रित्व जो प्रजा है यानी जो राज्य की जनता है उसका तंत्रित्व पालन करके, श्रांत मना थके हुए मन वाले ये राजा दुष्यंत दिवा यूथानि संचार है, दिन के समय यूथानि संचार है, जो पशुओं का झुंड होता है उसको संचार है इधर उधर भेज करके या निश्चित उनके कार्यों में भेज करके, जो रवि प्रतप्तः सूर्य की किरणों से संतप्त द्विपेंद्र है या जो हाथी है वह क्या करता है, शीतम स्थानम शीतल स्थान का उपभोग करता है। उसी तरह से ये राजा दुष्यंत जो प्रजा के कार्य हैं उनको संपादित करने के उपरांत एकांत का निषेवते सेवन कर रहे हैं। यहाँ पर राजा दुष्यंत जो हैं उनके लिए हाथी के उदाहरण के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनके द्वारा संपादित कार्यों को व्यक्त किया जा रहा है। कह रहे हैं कि जिस तरह से हाथी जो है अन्य समस्त जो जानवर हैं उनको या झुंडों को इधर उधर भेज करके या खेत आदि में भेज करके या उनके कार्यों में उन्हें संलग्न करके क्या करता है, शीतल स्थान का सेवन करता है। उसी प्रकार से ये राजा दुष्यंत भी अपने कर्तव्य का पालन करने के उपरांत या समस्त प्रजा को अपने कर्तव्यों में संलग्न करके क्या कर रहे हैं, एकांत का सेवन कर रहे हैं। उपगम में निकट जा करके जयतु देव महाराज की जय हो। एते खलु हिमगिरे उपत्य अरण्यवासिनः, ये हिमगिर में रहने वाले काश्यप के संदेश को लेकर के इस शस्त्री का तपस्विनः संप्राप्तः, स्त्री सहित कोई तपस्वीगण आए हैं। श्रुत्वा देवः प्रमाणम, सुन करके महाराज ही निश्चित करें कि आगे क्या करना चाहिए। टिप्पणी देखेंगे बच्चों। नियोगम, कर्तव्य का पालन करता हूँ। नियोग कर्तव्य ड्यूटी। स्वप्रजा एवं अपनी संतान की तरह प्रजा का पालन करके। इससे ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में राजा और प्रजा का संबंध पिता और पुत्र के संबंध की तरह हुआ करता था। जिस तरह से पिता अपने पुत्र के समस्त कार्यों को क्या करता है, कष्टों को दूर करता है या दूर करने के लिए उद्यत रहता है, उसी प्रकार से राजा भी अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए उद्यत रहता था। तंत्रित्व पालन करके, दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि प्रजा की सुंदर व्यवस्था करके, सभी कार्यों को भलीभांति संपादित करके। श्रांत मनः, श्रांतम मनः यस्य सा बहुब्री समास है। थके हुए चित्त वाला। श्रांत श्रम धन तय। विविक्तम एकांत शांत। विधन विचधन तय। यूथानि संचार, हाथी जिस प्रकार अपने झुंडों को इधर उधर आहार के लिए खेती आदि में भेज करके विश्राम करता है। संचार समधन चर धन णिच धन ल्यप प्रत्यय है। रवि प्रतप्तः, धूप से व्याकुल। दिवा दिन में, दिन का वर्णन है अतः दिवा आवश्यक है। राजा और हाथी दोनों की दिन की अवस्था का वर्णन है। द्विपेन्द्रः, हाथियों का राजा, बड़ा हाथी।
प्रजा प्रजा एव में यमक अलंकार है। दोनों का अर्थ भिन्न है। एव के कारण उपमा अलंकार भी है। उपत्यकारण्य, उपत्यका तराई को कहते हैं। पहाड़ के पास की भूमि। उपाधिभ्याम उपत्यकान से त्यकन, त्यक प्रत्यय समीप अर्थ में है। उपधन त्यक, अधित्यका पहाड़ की ऊंची समभूमि या पठार को कहा जाता है। देवहा प्रमाणम, यह मुहावरा है। इस विषय में आप प्रमाण हैं, अर्थात आप ही निश्चित कीजिए कि आगे क्या करना चाहिए। राजा सादरम किम काश्यप संदेश हारना, क्या काश्यप का संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। सादरम आदर के साथ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। कंचुकी अथ किम, हाँ महाराज। राजा तेन ही मदवचनात् विज्ञापिताम अपि उपाध्याय सोमरातः, तो मेरे वचन से जो सोमनाथ हैं, गुरु जो हैं, उनको निवेदन करना। अमुना आसन वासिनः श्रोतेन विधिना सत्कृत्य स्वयं प्रवेशितुम अर्हसीति, कि उन माननीय आश्रम वासियों का वैदिक विधि से सत्कार करके स्वयं ही उनको उपस्थित कराएं। यहाँ पर बच्चों देखिए, जो राजा दुष्यंत हैं, उनके गुरु या पुरोहित जो हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, सोमरात। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि उनके गुरु या पुरोहित का क्या नाम था, तो आपको लिखना होगा सोमरात। अहम अपि अत्र तपस्वी दर्शन उचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालयामि, तब तक मैं भी तपस्वियों के दर्शन के योग्य स्थान पर बैठा हुआ हूँ, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कंचुकी यद आज्ञापयति देवा, जैसी महाराज आज्ञा प्रदान करते हैं। कंचुकी जो महाराज की आज्ञा प्रस्थान यदि निष्क्रांता, ऐसा कह करके वो चला जाता है। राजा उत्थाय, उठ करके वेत्रवती अग्निशरणम मार्गम आदेश है। वेत्रवती यज्ञशाला का मार्ग बताइए। देखिए राजा जो हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति उपस्थित होते हैं उनसे उसी प्रकार के स्थान पर मिलते हैं। तो तपस्वी गण हैं, आए हैं, तो उनसे यज्ञशाला जो है उसमें मिलने के लिए जा रहे हैं। प्रतिहारी इतो देवा, आप इधर से आइए महाराज, इधर से आइए। टिप्पणियाँ देख लेंगे बच्चों इसमें। साधनम ऋषि का संदेश लेकर आए हैं, अतः आदर प्रदर्शित करता है। उपाध्याय गुरु अथवा अध्यापक। मनु के अनुसार उपाध्याय का स्थान आचार्य से छोटा होता था और वह वेतन लेकर वेद के कुछ अंश और वेदांग आदि का अध्ययन कराता था। एक देशम तो वेदस्य वेदांगनी अपि वा पुनः यो अपि आधयति वृत्ति अर्थम उपाध्याय सा उच्यते। उपेत्य अधीयते अस्मात्, उपधन अधिधन इंग, धन घय, इंगस से घय प्रत्यय। उपाध्याय से उपाध्याय की स्त्री को उपाध्यायिनी या उपाध्यायी कहते हैं, और जो स्वयं अध्यापिका हो उसे उपाध्यायी और उपाध्याया कहा जाता था। श्रोतेन वेदोक्त विधि से श्रुतौ विहिता श्रोता, श्रुतिधन अण, जो श्रुति अर्थात वेद में कहा गया है। सत्कृत्य सत्कार करके, आदर अनादर्यो से सत की गति संज्ञा होने से समास और त्वा को ल्यप, सत धन क्रीधन ल्यप, स्वयं ही उनको अंदर लावें। इससे तपस्वियों के प्रति विशेष आदर सूचित करता है। राजा ने शकुंतला का परित्याग भी दुर्वासा के शाप के कारण किया, अन्यथा नहीं करता। अग्निशरणम मार्गम, यज्ञशाला का मार्ग बताइए। अग्निशरणम यज्ञशाला, जहाँ पर अग्नियों की स्थापना की हुई है। राज्य के लिए विधान है कि तपस्वियों आदि से यज्ञशाला में ही मिलें। अग्नि आगारतः कार्यं पश्येत वैद्य तपस्विनां, पुरोहित आचार्य सखा प्रति उपगम्य अभिवाद्य च। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।